पिछले 3 दिन से मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में जश्न उर्दू को कवर कर रहा हूं। आज जश्न उर्दू का आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। जिस तरह से प्रोग्राम जश्न उर्दू के हुए हैं, इसमें बच्चों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए थे, बड़ों के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इस मौके पर मैंने मुनासिब जाना कि इस 3 दिन की जो लर्निंग है वो क्या है और इस तरह के जो जश्न होते हैं इसका उर्दू के फ़रोग में क्या रोल हो सकता है। जब महाराष्ट्र की तरफ आते हैं, नई नस्ल के बच्चे उर्दू पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस जश्न में भी बड़ी तादाद में स्कूलों ने शिरकत की, बहुत तरह के प्रोग्राम्स और कंपटीशंस हुए बच्चों के लिए। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में अदीबों के लिए, शायरों के लिए, नाक़दीन के लिए, लतीफ़ा गोई का ड्रामा निगारों के लिए, हर एक के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था। तो आज हम आपकी मुलाकात लोगों से कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 दिन से जो जश्न उर्दू बॉम्बे यूनिवर्सिटी में चल रहा है, आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या होगा उर्दू के फ़रोग में। तो आइए हम आपकी मुलाकात कुछ लोगों से कराते हैं। वली अहमद खान साहब मेरे साथ इस वक्त हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद से हैं। आप मुंबई यूनिवर्सिटी में जश्न उर्दू में हैं जी, और हम 3 दिन से हैं, आप भी 3 दिन से जी। क्या देखा जश्न उर्दू को आपने? जश्न उर्दू, इसको जश्न है, लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, जा रही है, जश्न का माहौल है। कोई बच्चे आ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, और ऐसे जश्न हर जगह होनी चाहिए। इसके फायदे क्या आपको नजर? इसके फायदे ये हैं कि बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, नई चीज़ें देख रहे हैं, उन्हें पढ़ने का शौक और जज्बा हो रहा है। बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, उनमें से मैं भी लोगों से मुलाकातें कर रहा हूँ। हमें कई लोगों की चीज़ें, कई लोगों की परेशानियाँ समझ में आए। कुछ लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उनको हेल्प करती है। और उसको ये फ़ायदा हुआ कि लोग यहाँ मिले, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया। ये भी चीज़ें हैं उर्दू के हवाले से। और जश्न उर्दू हमारी प्यारी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है, इस वक्त पूरी दुनिया में बोली जा रही है। उसकी कोशिश है कि जश्न होगा तो लोगों को पता चलेगा। मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के HOD हैं, अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब। मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी इसका शराकतदार है, तो मैं जानना चाहूँगा इस जश्न से उर्दू दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? और इस जश्न का मतलब ये है कि जो एक मायूसी पाई जाती है उर्दू के तय कि उर्दू खत्म हो रही है, उर्दू दवाल पसीर है, उसके जरिए ये प्रोग्राम के जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि उर्दू अभी भी उतनी ही आबोताब के साथ जारी है। और उर्दू जो कल्चर है, आप देखिए, इसमें बैतबाजी भी है, गज़ल भी है, मुशायरे भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, ड्रामे भी है। ये तमाम कल्चर्स जो हमारे उर्दू का हिस्सा रहे हैं, इसको फिर से जिंदा किया जाए और लोगों को ये एहसास दिलाया जाए। आप देखे होंगे इस प्रोग्राम में हैदराबाद से लोग आए, दिल्ली से आए, औरंगाबाद से आए, लखनऊ से आए, और ये सब अपनी खर्च पे आए। और इसमें बहुत बड़ी तादाद प्रोफेसर आजाद की थी। मुंबई तो छोड़ दी, मुंबई, मुज़फ्फराबाद, मसलता, पूरे महाराष्ट्र से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। कल से आज तीसरा दिन है, आप देखिए मुसलसल लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही, घट नहीं रही। तो इससे ये है कि उर्दू के लवर्स जो हैं या उर्दू से मोहब्बत करने वाले वो हैं, बस उनको मौका दिया जाए, उनको बेदार करने की ज़रूरत है कि उर्दू में अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे साथ इस वक्त एक बेहद अहम शख्सियत जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब है, जो जश्न उर्दू मुंबई बना रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी बना रही है जी। आप देख रहे हैं, मुंबई को भी देख रहे हैं, जश्न उर्दू को देख रहे हैं। जश्न उर्दू की ज़रूरत आज क्या महसूस, इसकी अहमियत और ज़रूरत क्या रही है आपकी नज़र में? इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इस जश्न उर्दू में उर्दू तहजीब, उर्दू ज़बान जिस तरह से अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो रही है, वो और किसी फंक्शन में मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, कि ये काम कि उर्दू जैसे खत्ताती का कल मुकाबला हुआ, बैतबाजी का मुकाबला हुआ, तो ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। यहाँ हमारे जो 14 साल के, 15 साल के या उससे कम उम्र के जो बच्चे आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे हमारी पूरी तहजीब, ज़बान, कल्चर पूरा का पूरा अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो रहा है। ये मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम की सबसे अहम बात है, बिल्कुल, कि हम पूरी चीज़ अपनी जो है, अपनी विरासत जो है, नई अगली पीढ़ी की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सर, हाजरा नूर साहिबा है, आप मुशायरे की आपने सदारत की यहाँ पर और खुद शायरा हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि
जश्न उर्दू का इनका अपना एक्सपीरियंस है। मैम, जश्न उर्दू का आपका अपना एक्सपीरियंस है, कितना ज़रूरी है इस तरह के प्रोग्राम्स उर्दू के डेवलपमेंट? यहाँ जो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ, मुझे यहाँ मदऊ किया गया, इसके लिए मैं आप कहाँ से आई? मैं अकोला महाराष्ट्र से, यानी अच्छा। अकोला से आई, जिला अकोला से। अच्छा। तो यहाँ मुझे मदऊ किया गया, मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ जो सरगर्मियाँ बच्चों की देखी हूँ मैंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। बैतबाजी का मुकाबला, ड्रामा और मरसिया निगारी वगैरह भी हुई। मैं वहाँ अपियर मौजूद थी वहाँ पर, और मैंने वो सब चीज़ों को वहाँ महसूस भी किया। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की एक तालिबा सैयद बिन्त ज़हरा मेरे साथ है। कल से मैं इन्हें देख रहा हूँ, जश्न उर्दू को लेकर के उसके इंतजाम इंतजाम को काफ़ी एक्टिव नजर आई। पहले तो ये बताएं कि मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में क्या पढ़ रही हैं आप? जी शुक्रिया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने बारे में और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और अपने उस्ताद के बारे में आपसे कुछ बयान कर पाए, कुछ बता पाए। तो मैं यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में एमए में तालिबे इल्म हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ सर की सरपरस्ती में हूँ। वो हमारे एचओडी साहब हैं, और तमाम जितने असातिज़ा हैं, तमाम टीचर्स, उनके मैं अंडर में यहाँ तालिबे इल्म स्टडी कंप्लीट करने आई हूँ। और साथ ही में मैं जर्नलिज्म का पार्ट टाइम का कोर्स भी कर रही हूँ। क्या बनेंगी जर्नलिज्म करके? क्या कौन सी पत्रकारिता में जाएंगी? बहुत सारी फील्ड है। क्राइम रिपोर्टर बनेंगी? क्राइम रिपोर्टर तो बहुत खतरे वाला काम है। हाँ, खतरे वाला आजकल तो काम। नॉर्मल रिपोर्टर के लिए खतरा हो, तो क्राइम रिपोर्टर बनने की सोच रही हैं? जी, काम होता है, शौक होता है, अपनी ये दिलचस्पी। जो करेज है, ये जो दिलचस्पी है, किसी क्राइम रिपोर्टर को देखकर पैदा हुई है या खुद से है कि माशरे के अंदर में क्राइम को? खुद से ये एक माशरे के जैसा है कि इसमें स्कोप भी बहुत है, और ये मेरा पैशन सब रहा है कि मैं एक क्राइम रिपोर्टर बनूं, एक अच्छी ईमानदार क्राइम रिपोर्टर बनूं, ताकि आगे चल के मेरा एक नाम आए, जर्नलिस्ट सैयद बिन्त ज़हरा क्राइम रिपोर्टर। ये मेरा एक ड्रीम, मेरा ख्वाब, मेरा सपना है। और इस सपने को सच करने के लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स ने और मेरे एचओडी साहब डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब और तमाम असातिज़ा ने भी बहुत मदद की है। आप कहाँ से आए जश्न उर्दू में? मैं हुकुमचंद कोठारी असगर तकल्लुस रखता हूँ, मुंबई में, यहीं पर नवी मुंबई में रहता हूँ, खारघर। जश्न उर्दू में उर्दू मैंने खुद ही सीखी, शायरी भी किसी ने सिखाई नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। बगैर उस्ताद की सीख ली? हाँ, क्या लिखते हैं? गजलें करता हूँ। कोई सुनाइए, कोई पसंदीदा गजल। याद तो नहीं अरे रहती। छोटी सी एक शेर तो सुनाइए उसका। याद तो एक मिसरा भी नहीं रहता, देख के पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, ये बहुत सारे शायरों के साथ होता है नहीं रहा। कि वो अपनी चोपड़ी लेकर के चलते जी, हैं। जी। है एक ना? शेर सुना देता हूँ। सुनाइए याद एक आ शेर। रहा है कि मैं अपने घर का अंधेरा न दूर कर पाया, मैं अपने घर का अंधेरा न दूर कर पाया, तमाम उम्र कसीदे लिखे उजालों पर, क्या बात है। तमाम उम्र कसीदे लिखे उजालों पर। मुझे एक चीज बताइए, उर्दू से इश्क कब हुआ आपको? ये हाई स्कूल से हुआ, जब मुझे वो हिंदी कविताओं में थोड़ा दिलचस्पी हुई, और फिर कहीं वो देवनागरी में छपते थे, उर्दू के अशार छपते थे, गजलें छपती थी, उनको पढ़ता था। उनको पढ़ते पढ़ते काफी मतलब और ज्यादा एक बार उर्दू समझे। की जब बात होती है, आप कोठारी साहब हैं, जी जी। और उर्दू वाले, उर्दू का जब मामला आता है तो सीधा सीधा मुसलमानों की जुबान कह दिया जाता है, आप सुनते भी होंगे। तो क्या ये मुसलमानों की जुबान है? मुझे तो नहीं लगता कि कोठारी की भी जुबान है। बिल्कुल मेरी जुबान है, नहीं तो ये मारवाड़ी क्या कर रहा है। तो मेरा एक इंटरव्यू भी है इस पे, 48 मिनट का इंटरव्यू है। यही सवाल पूछा गया था और मैंने यही जवाब दिया था, भाई साहब उर्दू यही पैदा हुई है, यही पली बढ़ी है। मेरे साथ डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब हैं, उर्दू चैनल के एडिटर। इन्हीं का पूरा आइडिया है, और अपने साथियों के साथ मिलकर के पिछले 3 साल से लगातार ये एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कल परसों से लेकर के आज तक, अब तक की आपकी इस जश्न के हवाले से लर्निंग क्या रही है? अभी आप कोई काम करें तो उसमें सीखने के जो है कई पहलू होते हैं, और कई बातें जो है वो हमको सिखाती हैं कि आप जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकें।
पहली बात तो ये है कि इस जश्न की रूपरेखा जो आपने देखी होगी वो पहले के दो जो जश्न हुई है उससे मुख्तलिफ थी जी। और हमने इसमें जो है वो जो उर्दू का कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेश करने की कोशिश की है। और ये है कि जब कल्चर रहेगा, जब तहज़ीब रहेगी, तभी ज़बान बाकी रहेगी। और ये बात बहुत वाज़ेह होके आई। इसमें आपने देखा होगा कि मेहंदी का डिज़ाइन का मुकाबला था। मैं दूसरे जो इवेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ हमने कई स्टॉल्स लगाए। अभी आपने देखा होगा कि एक स्टॉल इस तरह का था कि जिसमें उर्दू तहरीरों में लिखी गई टी शर्ट्स थी। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि हमको कई जहत पे ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए और तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर साहब हैं जो इस जश्न के को कन्वीनर हैं और मैं देख रहा हूँ कि रात दिन बिल्कुल एक किए हुए हैं। मैंने इनसे एक टॉक भी किया था दिल्ली से जब मैं चल रहा था। ज़ाकिर साहब, 3 दिन का आज अख्ताम हो रहा है जी। क्या लर्निंग आपकी रही, क्या सीखा आप लोगों ने? देखिए, जश्न बहुत कामयाब रहा और हमने ये सीखा कि अगर जश्न को सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, बिल्कुल सही तरह से मैनेज किया जाए, तो 3 के 6 दिन के भी जश्न कामयाब हो सकते हैं। उर्दू के नाम पर लोग आते हैं, शर्त यह है कि उर्दू वालों को वैसा कंटेंट, वैसा मवाद फराहम किया जाए जो उनकी दिलचस्पी का हो, जो उन्हें लुत्फ़ दे सके और उन्हें ये लगे कि वो इस जश्न में आकर उनका वक्त जो है वो सही एक्टिविटी में, सही सरगर्मी में गुजरा है। ये 2 शेर हैं और इसको इस जश्न के पस मंज़र में देखिए कि अब अपना हर सलीका क्यों खताकारी में आता है, अब अपना हर सलीका क्यों खताकारी में आता है, कि सच्चा इश्क भी तर्ज़े गुनहगारी में आता है। अब अपना हर सलीका क्यों खताकारी में आता है, कि सच्चा इश्क भी तर्ज़े गुनहगारी में आता है। बहुत चाहा था तर्ज़े ज़िंदगी अपना बदल डालें, बहुत चाहा था तर्ज़े ज़िंदगी अपना बदल डालें, मगर हर एक को खुश रखना रयाकारी में आता है।